भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था कि कलयुग किस तरह का होगा, लोग कैसे होंगे, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा। भगवान ने महाभारत में ही बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान द्वारा बताई गई ऐसी 5 बातें जो आज के जीवन में सच होती नजर आ रही है। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की। पांडवों ने पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर वह आश्चर्य हो गए। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को इतना चाट लिया कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और उसके आसपास में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कते लुढ़कते आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सके, लेकिन वह शिला एक छोटे से पेड़ पर आकर रुक जाती है। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पारा ना रहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे मांस का सेवन करेंगे। यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति यही सोच में रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। भगवान ने कहा कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाई की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है। कलयुग में लोग लड़का लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसे खाना दे दे। दूसरी और मौज में, शराब में, फैशन और व्यसन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पहुंचने में उनकी रुचि ना होगी। और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। 5वां आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानों से रुक ना पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा।